अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ऑथेंटिक चिकन कोरमे की रेसिपी, जिसके हर बाइट में भरपूर टेस्ट, मसालों की खुशबू और घर का प्यार शामिल है। अगर आप भी उस परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल कोरमे की तलाश में हैं जो न सिर्फ मेहमानों को इम्प्रेस करे बल्कि आप खुद भी कह उठें वाह, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर करूंगी, जिसमें देग जैसा कोरमा बनाना अब आपके बाएं हाथ का खेल होगा। मसालों का परफेक्ट बैलेंस, चिकन का टेंडर होना और वो ऑयल की खूबसूरत लेयर जो कोरमे को कंप्लीट करती है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ऑथेंटिक चिकन कोरमा बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्याज को फ्राई करना, जिसके लिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। अब बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। ये 2 बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक कट करके स्मैश किया है और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। ध्यान रहे कि फ्लेम ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ही बिल्कुल स्लो, मीडियम हीट पर इसे अच्छी तरह से कॉन्स्टेंटली हिलाते हुए पकाना है। और जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए तो इसको आपने निकाल कर किसी पेपर टॉवल पर रखना है, ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले और प्याज एयर ड्राई होकर क्रिस्पी हो जाए। अगला स्टेप है, एक पैन में मैंने 500 ग्राम दही शामिल किया है। और एक प्रो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि दही आपने थोड़ा खट्टा वाला इसमें ऐड करना है, इससे कोरमे का फ्लेवर ज़बरदस्त आएगा। 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैंने साबित काली मिर्चें शामिल की हैं। 8 से 10 लौंगे हैं, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें 2 तेज़पात के पत्ते हैं। ये तेज़पात के पत्ते थोड़े छोटे साइज़ के थे, इसलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ का तेज़पात का पत्ता यूज़ कर रहे हैं तो एक ही काफ़ी है। इसके साथ ही सब्ज़ इलायची है और ये कोरमे की जान है, ये मैंने 8 से 10 इसमें ऐड की हैं। अब इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा कोरमे का। साथ ही इसमें 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जितनी खाना आप पसंद करें। 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया का पाउडर शामिल किया है। और नमक शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 1.5 टीस्पून है। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, जितना आपको पसंद हो। हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना। हल्दी डालने से कोरमे का कलर खूबसूरत आएगा। और देखिए, जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई करा था उस ऑयल को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब अच्छी तरह से हैंड विस्कर से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये स्मूथ हो जाए और बिल्कुल लम्स फ्री हो जाए। एक बात को ध्यान में रखिएगा कि अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया, फ्लेम बंद है। बस मैंने यहाँ पर सारे स्पाइसेस में ऐड किए हैं और अब इसको दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ताकि एक स्मूथ हमारा मिक्सर बनकर तैयार हो जाए। तो अच्छी तरह से देखिए स्मूथ हो चुका है। अब गैस का फ्लेम मैंने ऑन करा है। अब हाई फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, ताकि मसाला भुनना शुरू हो जाए। तो देखिए कैसे दही और मसाले मिलकर एक रिच सा टेक्सचर क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बार बार स्पून या स्पैचुला से इसको चलाएं, ताकि ये दही ना फटे और मसाला बॉटम से ना चिपके। इसको आपने इतना भूनना है कि मसाला 80% तक भूनकर तैयार हो जाए। बाकी का 20% जब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, जब इसे भूनेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ताकि मसाले का रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। गैस का फ्लेम आप मीडियम कर दें। अब देखें, जो प्याज मैंने पेपर टॉवल पर निकाल कर रखी थी वो अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और क्रिस्पी भी हो गई है। अब इसमें से 50 ग्राम प्याज आपने लेनी है। 50 ग्राम प्याज को अगर आप कप में मेजर करेंगे तो तकरीबन सवा कप बनती है। जो प्याज मैंने 50 ग्राम अलहदा करी है, अब मैं इसको इस तरह हाथ से मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, बस ये याद रखें कि ये बिल्कुल पेस्ट जैसा ना हो, हल्का सा टेक्सचर रहना चाहिए इसमें, ताकि कोरमा दानेदार बनकर तैयार हो। अब एक सीक्रेट मसाला आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा। 4 अदद मैंने बड़ी काली वाली इलायची ली है। एक पूरा जायफल है। इसके साथ ही 4 पीस मैंने जावित्री के लिए हैं। इन चारों चीज़ों को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर कर इसका एक मसाला बना लेंगे। और ये मसाला जान है हमारे कोरमे की, जिससे देग जैसा फ्लेवर आएगा। अब देखें, जो मसाला मैंने भुनने के लिए रखा था ये काफ़ी हद तक यहाँ पर भुन चुका है। बस मसाले को 80% ही भूनना है। ऑयल सेपरेट हो चुका है, इस बात की निशानी है कि मसाला परफेक्टली रेडी हो चुका है। यहाँ पे इसका आप टेक्सचर चेक करें, इसमें अच्छा खासा पानी मौजूद था और अब पानी भी इसमें ड्राई हो चुका है। तो बस इस पॉइंट पर अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 किलो चिकन, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है।
अच्छा, चिकन डालने के बाद भी आपने गैस का फ्लेम हाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? देखें, चिकन जब आप मसाले में डालेंगे तो चिकन पानी रिलीज़ करेगी और उसी पानी के साथ ही आपने इसकी भुनाई करनी है, अलग से पानी नहीं डालना। ये एक सीक्रेट टिप है जिससे कोरमे का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे चिकन को मसालों के साथ भूनें। अच्छा, अब मसाले को भूनने के लिए मैं इसे कवर कर रही हूँ ताकि आसपास छींटे ना आए, चीज़ें ख़राब ना हों, तो इसके लिए कवर करना ज़रूरी है। गैस का फ्लेम लो रखें और 4 से 5 मिनट तक इसको कवर कर कर पकाएं। साथ साथ आपने इसको चलाना भी है। अब देखिए, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं चिकन को मसालों के साथ भूनते हुए। आप देखें चिकन ने कितना सारा पानी रिलीज़ किया है। अब देखें, जब ये पानी सारा रिलीज़ कर चुकी है, अब इस पॉइंट पर आपने गैस का फ्लेम हाई कर देना है। देखिए, मसाले में अभी दोबारा से पानी आ गया है, तो अब इस पानी को ड्राई करना है। तो 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे ताकि मसाले का पानी ड्राई हो जाए और साथ साथ चिकन भी प्रॉपर भुन जाए। मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर दूंगी मैं वो प्याज जो क्रश कर कर रखी थी। तो जैसे ही प्याज मसाले में मिलती है, ग्रेवी का टेक्सचर इंस्टेंटली चेंज होने लगता है और एक रिच क्रीमी कंसिस्टेंसी डेवलप होने लगती है। साथ ही हाफ टी स्पून खुशबूदार मसाला ऐड करेंगे जिसको मैंने अभी ग्राइंड कर कर रखा था। और ये मसाला जान है कोरमे की। ये स्टेप कोरमे का टेस्ट डबल कर देता है क्योंकि प्याज और ये मसाला मिलकर ब्लेंड होकर एक लाजवाब फ्लेवर क्रिएट करते हैं। वही ट्रेडिशनल टच जो हर बाइट में महसूस होगा आपको। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज का टेस्ट प्रॉपरली मसाले में आ जाए। आप लोग देख रहे हैं ग्रेवी कितनी खूबसूरत और थिक नज़र आ रही है। यही है असली चिकन कोरमे का मैजिक। यहाँ पर आप देखें इसमें दाना भी डेवलप होने लगा है। तब ये कोरमा परफेक्टली भुन चुका है चिकन के साथ। अब क्योंकि चिकन कच्ची है और इसे गलाना बेहद ज़रूरी है, तो अब यहाँ पर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अच्छा, पानी आपने इतना ही शामिल करना है जितनी कंसिस्टेंसी आप कोरमे की रखना चाहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा थिक रखूँगी क्योंकि मुझे ऐसी ही ग्रेवी पसंद है। मैंने हाफ कप इसमें पानी ऐड किया है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको कवर कर कर पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ताकि चिकन प्रॉपर टेंडर हो जाए और मेल्ट इन माउथ बनकर तैयार हो। और अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है आपने। और अब यहाँ पर 15 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। खुशबुएं शानदार आ रही हैं और आप यहाँ पर ज़रा माशाल्लाह से इस कोरमे की लुक तो चेक करें, कितना ज़बरदस्त खूबसूरत और टेम्पटिंग लग रहा है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। इसका टेक्सचर चेक करें और ग्रेवी चेक करें, जो ना ज़्यादा पतली है ना गाढ़ी। अब अच्छी खुशबू के लिए इसमें 2 टेबल स्पून मैं ज़ाफ़रान का केवड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही बारीक कटी हुई अदरक के स्लाइसेस भी इसमें ऐड करूँगी जो कि इसकी खुशबू में 4 चांद लगा देंगे दोस्तों। बस 2 मिनट के लिए इसको अगेन कवर करेंगे ताकि केवड़े और अदरक का फ्लेवर इसमें ब्लेंड हो जाए। अब 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है और यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक शाही चिकन कोरमा तैयार हो चुका है। देखिए ग्रेवी का कलर कितना गहरा, रिच और परफेक्टली कुक है। ऑयल ऊपर आ गया है और मसालों की खुशबू कोने कोने में फैल रही है दोस्तों। और चिकन बिल्कुल टेंडर और मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाने वाली तैयार हुई है। ये वो क्लासिक टेस्ट है जो हर दावत का स्टार बन सकता है, चाहे आप इसे रोटी के साथ सर्व करें या नान के साथ। इस कोरमे का एक एक निवाला यादगार बन जाएगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि कोरमा आपको कैसा लगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।